अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अब आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत सारे अहबाब एक चक्कर में बड़े फंस जाते हैं। वो दाएं पसली के नीचे या दाएं पसली की आखिरी रिब में हाथ लगा के कहते हैं कि मुझे जिगर में दर्द है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि पहले तो ये दो मामलात होते हैं कि अगर वो आखिरी पसली से बिल्कुल आखिरी पसली के आधा इंच भी नीचे उंगली रख रहा है और राइट साइड पर आ रहा है तो वो जिगर का नहीं, वो पित्ते का दर्द है। ठीक है, तो और अगर ज़रा सा भी एक उंगली ऊपर है तो और सेंटर पर आ रहा है, सेंटर से राइट पे, तो फिर इसको जिगर का दर्द कहेंगे। एक उंगली का फ़र्क हो जाता है, एक उंगली ऊपर है जिगर है, एक उंगली नीचे है पित्ता है, गॉल ब्लेडर है। ठीक है, तो अगर जिगर में दर्द है तो जिगर की दर्द होने की सूरत में एक बात याद रखिए कि हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो। ठीक है, क्योंकि जिगर में जब तक लोड शो नहीं करेगा, जब तक कि उसमें इनक़िबास की, कॉन्स्टिपेशन की कैफियत महसूस ना हो उसको। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। जिगर में अगर मसला है तो दर्द वाली कैफियत में, मैं अभी हेपेटाइटिस ए बी सी पर नहीं गया। ठीक है, महज दर्द वाली कैफियत में। और तीसरी बात ये कि हो सकता है कि बंदे को अक्सर औकात आंखों में शदीद जलन भी महसूस हो जिगर में दर्द की कैफियत में। और एक बात ये कि हो सकता है कि आपको अचानक खाने में पेट्रोल की स्मेल या उसका टेस्ट महसूस हो। हालांकि आपने पेट्रोल कभी नहीं पिया होगा ज़िंदगी में, लेकिन आपको महसूस होगा कि खाने में, खीर में जो बेगम ने इतनी मेहनत से पकाई उसमें शायद थोड़ा सा पेट्रोल ना डाल दिया हो, ऐसा महसूस होगा। तो ये सारी अलामात उस वक्त होती हैं जब आपके जिगर में दर्द होता है। ठीक है, आँखों का जलना भी ज़रूर काउंट कीजिएगा, तो ये जिगर के दर्द की अलामत है। तो जब ये साबित हो जाए कि वाकई जिगर में ही दर्द है, पित्ते में नहीं है, पित्ते की दर्द की इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो फिर बना लेंगे। ठीक है, उसकी तकलीफ़ात की बना लेंगे इंशाल्लाह। जिगर की मैं बात कर रहा हूँ कि जिगर में जो दर्द है तो इसका इलाज आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने आपके घर में ख़ानदानी नुस्खा मौजूद है कब्ज़ खोलने का, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने का, तो पहले तो वो चला लीजिए ताकि वाशिंग हो जाए और एयर स्पेस मिल जाए हर चीज़ को आज़ादी से उड़ने में और फ़िज़ा में सांस लेने में। दूसरी बात ये कि सकील ग़िज़ाएँ, भारी ग़िज़ाएँ, मुक़व्वी ग़िज़ाएँ जो है ये आपने रोक देनी है। तीसरी चीज़ ये है कि सब्ज़ी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ठीक है, चौथी बात ये कि सलाद ज़्यादा खा लीजिए। अभी सलाद में पता चला कि हमारे यहाँ सैलड में बस जनाब वो सैलड के पत्ते और थोड़ी सी वो चुकंदर और थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी मूली को समझते हैं कि सैलड है। भाईजान, जो सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी आपको अच्छी लगती हो, आपको महबूब हो, आप काट के कुतर के मिक्स कर दें, सारे का सारा सैलड हो गया। ठीक है जी, तो आप खा लें और सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। यकीन करें, ये कच्ची सब्ज़ी का सलाद, सब्ज़ी का ज़्यादा खाना, पानी का ज़्यादा पीना आपके जिगर को उतने बड़े मसले को हल कर देगा जिसकी वजह से आपको महंगा तरीन इलाज कराना पड़ता और आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे तरीन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एहतियात के एतबार से बाहर के खाने बंद। ठीक है जी, बाहर के खाने बंद। मुक़व्वी, भारी और गर्म ग़िज़ाएँ तो हमने पहले ही अर्ज़ कर दी थी कि वो आप नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर के खाने भी बंद। अपनी वालदा के या अपनी बेगम के हाथों का पका हुआ खाना खा लें अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, ये बाहर के खाने नहीं खाने, सकील ग़िज़ाएँ नहीं खानी। ठीक है जी, और तेज़ गर्म चाय नहीं पीनी और कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीनी। इन हालात में, जिन हालात में जिगर में दर्द फील हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी पीनी जिसमें आपको मालूम हो कि इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा कॉफ़ी भी आपने बिल्कुल नहीं पीनी जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। सही जी, तो ये बहुत थोड़ी सी एहतियात है जो आप करेंगे और इंशाल्लाह विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आप बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है आपकी जिगर की तकलीफ़ ठीक हो गई, आपका दर्द ख़त्म हो गया, आपकी सांस बहाल हो गई। क्योंकि जिगर के दर्द में अक्सर औक़ात सांस लेने में भी घुटन होती है। सांस लेने में घुटन जहाँ शदीद कब्ज़ से होती है, फेफड़े की वजह से होती है, दिल की वजह से होती है, वहाँ जिगर में दर्द आने की वजह से भी होती है। ठीक है, और खींच के लिया जाए तो पेशेंट का बयान ये है मुश्तरका तौर पर कि ऐसा लगता है जैसे तांबे की तार कोई घुमा रहा हो जिगर में। ठीक है जी, तो ये मसला इंशाअल्लाह ताला, ये इतनी बड़ी परेशानी आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर हल हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे
इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।